प्रभु जी अंत तक धीरज धरने वाले हो जाए, हर एक परिस्थितियों में तुझ पर विश्वास करने वाले हो जाए पिता, यही हम प्रार्थना करते मेरे पियो। प्रभु से प्रार्थना कीजिए प्रभु, जब तू आए उस दिन के लिए अपने मुझको तैयार कर, ताकि मैं भी तेरे संग जाने का योग हो सकूं। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन, और कह रहा हूं ये वचन आपके जीवन में आशीष को लेके आने जा रही है। आज के मन के लिए हम देखते हैं मरकुस 13 अध्याय के उसके 33 पद में लिखा है, देखो जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह कब आएगा। यहाँ पास क्या कहता मेरे पियो, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। कौन सा समय? यीशु मसीह का आगमन का समय। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैं आऊंगा, यानी कि उसने टाइम नहीं बताया, दिन में आएगा या रात में आएगा या सांझ को आएगा या भोर को आएगा या फिर दोपहर को आएगा, यानी कि उसका आना निश्चित है। और क्यों आएगा? वो अपने लोगों को यहां से लेने आएगा, और जो व्यक्ति तैयार रहेंगे उसके दूसरे आगमन के लिए, वो उसे अपने साथ बादलों पर ले जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु जब तू आए उस दिन के लिए मुझको तैयार कर, कि मैं भी तेरे संग जाने का योग्य ठहर सकूं। यहां कहता है मेरे पियो, जागते रहो प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह कब आएगा। जागने का मतलब है दिन रात नहीं। मैं बहुत से वीडियो बना चुका हूं, फिर भी आपको दोबारा से बता रहा हूं। यहां पर जागने का मतलब ये नहीं कि आप दिन रात जागे, यहां हमें आत्मिक रूप से हमें जागृत रहना है। हमें आत्मिक बातों पर मन लगाते हुए आगे हमें बढ़ना है। इस संसार के ज्ञानों से हमें दूर रहकर प्रभु के वचनों पर ध्यान करना है। हालेलुया। और इस संसार के ज्ञान तो मिट जाएंगे, लेकिन प्रभु का वचन सदा काल तक हमारे संग रहेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। मेरे प्रियो, उसका वचन हमारे हृदय के अंदर होना चाहिए। प्रभु का आगमन निश्चित है और जल्द ही आने वाला है। दुनिया में जो घटनाएं घट रही है, जो महामारी आ रही है, भूकंप आ रही है, बाढ़ आ रही है, ये सब आने का एक चिन्ह है। हम प्रभु से प्रार्थना करें उस दिन के लिए कि प्रभु जब तू आए उस दिन के लिए मुझको तैयार कर। हालेलुया। हम प्रभु से केवल सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें उसमें आशीष देगा। हम केवल आशीष, चंगाई, छुटकारा के लिए प्रार्थना ना करें। इन सब बातों के विपरीत हम आने जब यीशु मसीह आए उस दिन के लिए तैयार रहने के लिए भी हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। परमेश्वर हमें उस दिन के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार करेगा। वो आत्मिक रूप से हमें तैयार करेगा, आत्मिक रूप से हमें जागृत करेगा, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाएगा, हमें समझाएगा, और उस दिन के बारे में भी हमें बताएगा। हालेलुया। हम एक वचन देखेंगे मरकुस के 13 अध्याय के उसके 24 पद में लिखा हुआ है, उस दिन में उस कलेश के बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश ना देगा, और आकाश से तारे गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं में अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। किसको इकट्ठा करेगा? अपने चुने हुए लोगों को। बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए कम। यहां क्या कहता है? उस समय वह अपने दूतों को भेजेगा पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक, आकाश के उस छोर तक, चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को वो पल भर में ही इकट्ठा कर लेगा। हालेलुया। इस प्रकार जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। उस समय वह अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। ये सब पलक झपकते ही होगा मेरे प्रियो। आपके पास तैयारी का समय भी नहीं रहेगा, आपको प्रार्थना करने का भी समय नहीं मिलेगा। ये पलक झपकते ही ये सब हो जाएगा। तुरही फूकी जाएगी। यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य में, बड़ी सामर्थ्य के साथ बादलों पर आएंगे और अपने दूतों को भेजकर इस पृथ्वी के उस आकाश के छोर तक अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा।
तो क्या हम भी उस चुने हुए में शामिल हैं? अपने आप को जांचिए, अपने आप को जांचिए मेरे प्रियो। क्या आज रात यीशु आए तो मैं उसके साथ जाने का योग्य हूँ या नहीं? एक वचन और देखते हैं, मरकुस के 13 अध्याय के उसके 7 पद में लिखा है, जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना। आज क्या हो रहा है? आज दुनिया भर में लड़ाई झगड़े की बातें हम देख रहे हैं। एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। ये सब क्या है? ये सब प्रभु के आने का एक चिन्ह है, लेकिन ये अभी अंत नहीं हुआ है। जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना तो अवश्य है। बाइबल में हर एक बातें लिखी जा चुकी है। जब लड़ाइयाँ और लड़ाइयों का चर्चा सुनो तो घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि यह सब होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। मैंने कहा ना, उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज 3 से 4 महीने में आप देखिए नेट में सर्च करके कि दुनिया भर में और खास करके भारत देश में कितनी बार भूकंप आई है, कितनी बार धरती हिली है। आप देखिए और जांचिए और समझिए। ये सब एक चिन्ह है प्रभु के आने का। यहाँ कहता और देश देश पे चढ़ाई कर रहा है। आप रोज न्यूज देखते, पेपर देखते होंगे कि इस देश ने इस देश पे कब्जा किया, इस देश ने उस देश पे हमला किया, अटैक किया। ये सब घटनाएं हो रही है, लेकिन हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सब बातों का होना निश्चय है, पहले से लिखा जा चुका है। यहाँ कहता है राज राज्य पर चढ़ाई करेगा, हर कहीं भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ भी होगा मेरे प्रियो। ये क्या होगा? ये पीड़ाओं का आरंभ होगा, यानी कि दुखों का ये आरंभ है अभी। हालेलुया। ये अभी कुछ भी नहीं है। इससे भी अधिक बड़ी महामारियां, घटनाएं, युद्ध, ये सब आने वाले समय में होगा और ये सब होना निश्चित है। परंतु तुम अपने विषय में चौकसी रहो। क्या कहता है? इन सब घटनाओं की ना करते हुए तुम अपने विषय में चौकसी रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाह हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। यहां वचन क्या कहता है? इन सब घटनाओं से पहले अवश्य है कि सुसमाचार सब जाति के लोगों में प्रचार किया जाए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर आप ये नहीं कर सकते तो वीडियो के माध्यम से आप दूसरों को शेयर कीजिए। अपने जानने पहचाने वालों को, सभी को मसीह ग्रुप, फेस ग्रुप, व्हाट्सएप, हर जगह शेयर कीजिए, ताकि आपके द्वारा एक व्यक्ति यीशु मसीह को जान सके। हमें हर रोज वचन को, प्रार्थना को शेयर करना है। क्या पता कौन सा वचन, कौन सा प्रार्थना किसी के जीवन में कार्यशील हो जाए और वो व्यक्ति अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर ले। व्हाट्सएप में बहुत से ग्रुप है, उन ग्रुपों में शेयर कीजिए। फेसबुक में बहुत से ग्रुप बने, उनमें शेयर कीजिए। परमेश्वर आपको इसमें आशीष देगा, आपको बरकत देगा। और यहाँ वचन कहता है, जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हमें क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाएगा वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं परंतु पवित्र आत्मा है। जब कलेश होगा, जब जाति जाति के लोग चढ़ाई करेंगे, तो उस समय आपको हाकिमों के साथ पंचायतों में खड़े करेंगे, वो आपको ले जाकर पंचायतों में खड़े करेंगे। लेकिन हमें उस समय उनसे कुछ भी नहीं, हमें पहले सोचना नहीं कि हमें क्या बोलना है, क्योंकि जब आपको वहां ले जाएंगे, अब जब बोलने वाला होगा तो आप नहीं बल्कि पवित्र आत्मा आपको बोलेगा, आपके अंदर से होकर आपको सिखाएगा और आप बोलेंगे।
बोलने वाले हम नहीं बल्कि हमारे अंदर से पवित्र आत्मा बोलेगा। भाइयों को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरुद्ध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उससे का उद्धार होगा। हालेलुया। वचन क्या कहता मेरे प्रियो, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। यानी कि इन सब कलेशों को पार करते हुए आपको मसीह यीशु में विश्वासी बने रहना है। आपको मसीह यीशु में कायम रहना है कि मसीह मुझे इस समय भी छुड़ाएगा। बाइबल कहती है प्राण दे तक विश्वास रख तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। और यहां कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा वे ही उद्धार को पाएगा। इन सब कष्टों से पार करके हमें उद्धार प्राप्त करना है और वो हमें अंत जीवन में ले जाएगा। लेकिन आजकल थोड़ा सा पैर में ठेस लग गया तो हम प्रभु के विरुद्ध में हो जाते हैं। कुछ कार्य नहीं हुआ तो हम प्रभु के विरुद्ध में हो जाते हैं। प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो हम प्रभु के विरुद्ध में हो जाते हैं। तो अपने आप को जांचिए कि जब आप छोटी छोटी समस्याओं के लिए आप प्रभु पर दोष लगा रहे हैं तो ये जब पहाड़ का दुख आपके ऊपर पड़ेगा तो क्या आप उस समय विश्वास बने रहेंगे? मेरे प्रियो, इस जीवन के बाद भी एक जीवन रखा गया है। यहां पास आपको दर्द बुखार खांसी सर्दी होता है तो दवाई खा लेते हैं, डॉक्टर को दिखा देते हैं, लेकिन वहां तो पीड़ा ही पीड़ा है। वहां नरक और स्वर्ग रखा गया है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई नरक की आग में डाला जाए, इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि जो कोई विश्वास करे वह अंत जीवन का सहभागी बन जाए। लेकिन हमें अंत तक धीरज धरना है। हालेलुया। हमें विश्वास में कायम रहना है मेरे प्रियो। अगर हमें उद्धार चाहिए, हमें अंत जीवन चाहिए, अगर हमें नरक से बचना है तो हमें अंत तक धीरज धरना है। हर एक बातों में चाहे वो संसारिक हो चाहे आत्मिक हो, आप प्रार्थना करें प्रभु पवित्र आत्मा का दान दे, मुझको अभिषेक दे, मुझको सामर्थ्य से भरपूर कर। वो करेगा। आप उससे प्रार्थना कीजिए। जो कुछ प्रार्थना करके मांग रहे हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन विश्वास के साथ और प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में मांगिए। मत्ती की 21 के 22 पद देखते हैं तो वहां पास लिखा है जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगो वह सब तुमको मिलेगा। वचन जो कहता है वैसा होता भी है। कब? जब हम विश्वास में कायम होकर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है? जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगो वह सब तुमको मिलेगा, लेकिन हमें विश्वास से मांगना है। संदेह करने वाला को ना समझे कि ये उनको कुछ मिलेगा, क्योंकि संदेह शैतान के द्वारा आता है। जैसे ही आपके अंदर शैतान आता है आप परमेश्वर को उपस्थिति से नीचे गिर जाते हैं। आप विश्वास में कायम होकर आप ऊपर तक पहुंचे थे, प्रभु को उपस्थिति आप पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही आपके अंदर शक आता है आप प्रभु को उपस्थिति से नीचे गिर जाते हैं और आपके अंदर से हर एक विश्वास खत्म हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति ना सोचे कि परमेश्वर से वो कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। हमें उस पर विश्वास में कायम होकर हमें अंत तक धीरज धरना है। हालेलुया। इन वचनों द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। इस वचन की सभा को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं। ओ ग्लोरी ग्लोरी। धन्यवाद यीशु हाबारी बाहुल राबा रिखर तम जयम। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आमीन। प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये जो वचन सुने हैं पिता, इनके जीवन 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता प्रदान कर पिता कि अंत तक धीरज धरने वाले हो जाए। जब तू आए पिता उन दिन के लिए हमें तैयार कर प्रभु जी, यही हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी जितने भाई और प्रार्थना को देख रहे हैं, जितने भाई वचन को सुने हैं पिता, इन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा इन सहायता प्रदान कर पिता। हाँ प्रभु जी, अपने आने के दिन के लिए अपने लोगों को तैयार कर प्रभु जी। पवित्र आत्मा के द्वारा यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अंत तक धीरज
धरने वाले हो जाए, हर एक परिस्थितियों में तुझ पर विश्वास करने वाले हो जाए पिता, यही हम प्रार्थना करते मेरे पियो प्रभु से प्रार्थना कीजिए प्रभु, जब तू आए उस दिन के लिए अपने मुझको तैयार कर, ताकि मैं भी तेरे संग जाने का योग हो सकूं। प्रभु इन सबको आशीष दिया, धन्यवाद। जो वचन सुने हैं पिता 30 गुना 60 गुना 100 गुना इनके जीवन में फलवंत होने पाए पिता, यही प्रार्थना करते, प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दे आशीर्वाद कर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। इस वचन की सभा को सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि और लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।